साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वासन साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। पहले मैं आता हूँ ब्रिगेडियर साहब, ये एक बड़ा मखमसा है हमारे लिए, बिकॉज मोदी के पास कुछ और बेचने के लिए नहीं है, और हमें ये ख़तरा रहता है कि वो अपनी जो इलेक्ट्रल उसके जो उसको आ रही है फॉल, उससे बचने के लिए अब वो जंगी मशकें कर रहा है। हाउ सीरियस वी शुड टेक इट जनाब ब्रिगेडियर साहब? बेसिकली मोदी इस वक्त एक गुंडा मवाली बन चुका है। सॉरी टू से, भारतीय मीडिया से हमने कोई लैंग्वेज सीखी है। अभी अभय शुक्ला की एक बुक आई है जो करण थापर के प्रोग्राम में डिस्कस हुई थी, होली काउज, लूज कैनन्स एंड बफर जोन क्रॉनिकल। आई थिंक ये तीनों बड़े मीनिंगफुल है जो लिबरल मीडिया भी तो कह रहा है। ये होली काउ तो हम समझते हैं, बाकी जो है मोदी इस वक्त बेसिकली लूज कैनन बन चुका है। लूज कैनन मीन कि एक ऐसी तोप जो खुद बहुत चलती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और तीसरी बात उसने कही जी कि भारत की स्पेशली जो काउ बेल्ट है उसको एक बफर जोन बना दिया गया, और हिस्ट्री में आप जो है आगे तरक्की करते हैं, ये बेसिकली वक्त को उसने पुश बैक कर दिया। तो एक तो आई थिंक ये एक जनरल परसेप्शन डेवलप हो रही है कि मोदी ने जितना भी झूठ बोला, उसके बाद आप 2019 से ले लें, मार पड़ी, आपने अभिनंदन को अवार्ड दिया, 2020 में चाइना ने एरिया कैप्चर किया, आपने कहा हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया, और अभी भी वो दे आर ट्राइंग टू नाउ क्लेम कि जी हमने बड़ा नुकसान किया। दूसरा रीजन में देखें, हम यहाँ टर्की में, यहाँ से वेस्ट एशिया, साउथ एशिया को बड़े गौर से देखा जाता है। अभी शहबाज शरीफ साहब भी आए हुए थे, फिर अजरबैजान गए, और 3 ब्रदर्स की बात हो रही है, 3 आयरन ब्रदर्स ऑफ इस्लाम की बात हो रही है। तो मोदी ने एक्चुअली इकट्ठा कर दिया पूरे रीजन को। उसमें आप देखें अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान की ट्रायंगल अभी शायद बेहतरी की तरफ जा रही है, फिर ईरान के साथ बड़ा अच्छा डेवलपमेंट, सेंट्रल एशिया इज नाउ कमिंग। तो ऑल टोल्ड आई थिंक इवन साउथ एशिया में आप देखें इस वॉर में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, चाहे नेपाली थे, चाहे वो श्रीलंकन है, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, या इवन आई से भूटान वाले हैं। चाइना ट्रॉल कर रहा है इनको। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है भारत की प्रेस्टीज को। सो कॉल्ड एक फेक ऑरा तो था कि चलें जी पावर है, इकोनॉमिक माइट है, मिलिट्री पावर एंड ऑल दैट, वार शॉट, वो उसने खुद ही आई थिंक अपनी बेवकूफ़ी वजह से शटक गया, बिकॉज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बड़ा रेजोल्यूट था, बड़ा मैयर था, और उसमें इंटरनली भी बहुत ज़्यादा सेटबैक है। और आप देखेंगे कि अभी इसकी जो इसका पागलपन है वो बढ़ता जाएगा। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा कि इसने ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर की बात की, इसकी रगों में बहता है। इसकी अपनी एक वाइफ है यशोदाबेन, आप गूगल करके देख लें, आई एम श्योर पाकिस्तान में कम डिस्कशन हुई। 1968 में शादी हुई, इसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, डिवोर्स भी नहीं किया, वो भी रिटायर हुई एज अ टीचर, और वो रहती भी गुजरात में, बेसिकली ब्राह्मणवाड़ा एक जगह है, और ये वहीं जाके एड्रेस कर रहा था सिंदूर की बात। कितना बेशर्म आदमी है कि अपने वाइफ के सिंदूर की इसने लाज नहीं रखी, और लोग भी कह रहे हैं कि ये अगर इतना ही आपको वो है तो अपनी कम से कम वाइफ को ही ऑन कर लो। तो ये इतना झूठा आदमी है, तो मेरे ख्याल में उसका भी डाउनफॉल शुरू होगा। हाँ, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिकली, आप कह लें कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि एनीथिंग कैन हैपन। उसकी तैयारी है। डॉक्टर समर मुबारकमंद का इंटरव्यू हुआ है, आई थिंक जावेद चौधरी के साथ, आप देख लें कि उन्होंने कहा टारगेट स्टार्टली लॉक्ड है, तो ही कैन ट्राई इट, और इस बहुत ज़्यादा नुकसान होगा भारत का। अच्छा जी कमर चीमा साहब, मेरा सवाल आपसे होगा, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया कि मोदी जो है वो पागल हो चुके हैं, और वो उस वहाँ पर जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मशकें भी कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पे असला भी खरीद रहे हैं, और अपना असला भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे का सारा इशारा यही करता है कि उनका इरादा जो है वो ठीक नहीं है। वो उसी तरह है जिस तरह मुंह में राम राम बगल में छुरी, लेकिन दूसरी जानिब एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो बन चुका, जिसमें 6 आयरन ब्रदर जो है वो सामने आ गए बन के, अफगानिस्तान भी उसमें साथ शामिल हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर भारत ने ऐसा कोई हरकत की तो हम उसका जवाब तो देंगे, लेकिन पूरी दुनिया जो हमारे साथ एक नया ब्लॉक जो है वो सामने आया है, वो इकोनॉमिकली, सफारती तौर पे, और इस रीजन में जो ताकत का तवाज़न बिगड़ा हुआ था उसको मुतवाज़न करने के लिए कितना किरदार अदा करेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने इंतहाई रिस्पॉन्सिबली अपने आप को पिच किया है जब भारत के साथ ये डिप्लोमेटिक वॉर अब शुरू हुआ इस वक्त हमारी। आप देखें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की टोन एंड टेनर में बात करते हैं, और आप देखें इंडियन वज़ीर-ए-आज़म की टोन में बात करते हैं, और दुनिया इसको एब्सोल्युटली रीड कर रही है, राइट कर रही है। और इस वक्त जो डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, वो नोट डाउन कर रहे हैं कि इंडियन लीडरशिप क्या ज़ुबान बोलती है, क्या कह रही है, इसके मीनिंग क्या है। उनको और कोई काम नहीं है इस खित्ते में, अमन और सलामती के हवाले से अपने मुल्कों को वो फीडबैक दे रहे हैं। सो एक तो ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबली जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है
इसमें लीडरशिप बड़ी मैच्योरली बिहेव कर रही है, दैट इज़ गुड। बाकी जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के अंदर इस चीज़ की बड़ी पैनिक है कि 1.4 बिलियन की आबादी, हम कहते हैं $4 ट्रिलियन की जीडीपी, लेकिन दुनिया का एक मुल्क भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। इंडिया के अंदर लड़ाई इस वक्त कांग्रेस ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ये बताएं कि किस मुल्क ने पाकिस्तान को गलत कहा है, किस मुल्क ने पाकिस्तान के बारे ये कहा है कि ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। आपके अलावा, इंडिया के अलावा कोई मुल्क नहीं कहता। तो आपकी जीत क्या है? मार आपने खाई है, जहाज आपने अपने गिरवाए हैं, डिप्लोमेटिकली आपको किसी दुनिया में जो ब्लैंक चेक लेने चले थे कि अमेरिका और दुनिया में कहे कि पाकिस्तान पे हमला करो, किसी ने आपको हाँ तक नहीं की। दुनिया में कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है। ये इंडिया की एक स्टोरी है, वो खुद ही बोलते रहते हैं। और अब तो लड़ाई शुरू हो गई है। मैं आपको काजी साहब और सर बताऊं, बीजेपी कहती है हमने 3 हमले किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस कहती है हमने 6 किए हैं। पार्लियामेंट के अंदर सवालों जवाब सेशन है। पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू इन इंडिया। सो हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की अपनी बार लड़ाई शुरू हो गई है और हम दुनिया के सामने एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के तौर पे सामने आए हैं। पाकिस्तान की ऑपोजिशन और गवर्नमेंट पोल्स अपार्ट हैं, बहुत सख्त किस्म का मुकाबला है। लेकिन आप देखिए किस तरह अच्छे अंदाज से पीटीआई ने और बाकी हुकूमती जमातों ने अच्छे अंदाज से बिहेव किया, अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब देखें, ये जो बात कर रहे थे कि कुछ मुल्क हम सारे मिल गए हैं, पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जीत इस सेंस में है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल रियासत समझा जाता है। हमने दुनिया को साबित किया कि न्यूक्लियर वेपन्स हों, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, हम हमेशा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। इंडिया की मार्केट्स में आपको पता है यूरेनियम बिकता है, लेकिन आईईए वहाँ पे एक्शन नहीं लेता, क्योंकि बड़ी ताकतों ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील के मुआहदे किए हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है। ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं। ये जो आप अभी बता रहे थे, ये जो फिनिक्स टीवी है चाइना का, उसने फ्रेंच लोगों मिलिट्री स्पोक्स पर्सन से पूछा, तो उसने कहा कि अगर 20 सालों में ये पहली दफ़ा होगा कि 3 राफेल गिरे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जीत हो चुकी है। दुनिया ने हमें मिलिटरीली देखा कि किस तरह हमने बिहेव किया, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और एज ए सोसाइटी हमने, और एज ए मीडिया भी हमारा बड़ा अच्छे तरीके से सामने आया। सो मेरा ख्याल है एब्सोल्युटली अच्छे अंदाज में हम आपने बड़ा अच्छा, चीमा साहब आपने बड़ा सही कहा, और जाहिर हमें ऐसे ही करना चाहिए था। हम अर्नाब गोस्वामी की तरह वो एक ड्रामा नहीं कर सकते, वेरी इनडिसेंट। लेकिन वकार हसन साहब बड़ा अच्छी तरह से जिस तरह इन्होंने कहा, मगर एक और बात भी है, इस पर भी ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा कि चाइनीज़ आमतौर पर थिंक टैंक्स हों या डिप्लोमेट्स हों, बड़े टाइट लिप्ड रहते हैं, काम की बात करते हैं। मगर आजकल हम देख रहे हैं कि उनके बड़े इंपॉर्टेंट लोग उनके चैनल्स पर जाकर ये उन्हें बता रहे हैं कि एनी एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान वुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो ये जो चाइना की पॉलिसी, पहले भी वो हमारा दोस्त था, मगर जो अब इतना एग्रेसिवली आया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वकार हसन साहब। आई थिंक इसमें एक तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है चाइना पाकिस्तान का, उसमें सीपैक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप देखें भारत की जो टारगेटिंग थी पाकिस्तान में, या जिस तरीके से भी उन्होंने किया, इट वाज बेसिकली टू क्रिएट अनसर्टेनिटी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। फिर दहशतगर्दी का भी आप देखें टारगेटिंग चाइनीज को बड़ा क्लियर है कि जो BLA कर रही है स्पेशली इस पे, इवन मेरा एक इवेंट किया उनके चाइना दिल्ली ने, पीपल्स दिल्ली ने, और उसमें सारी बातचीत हुई। दे वर वेरी कीन टू नो कि जी ये क्या है BLA एंड ऑल दैट, हु इज स्पॉन्सरिंग। तो उनको बड़ा क्लियर है कि बेसिकली जो चाइनीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अदर देन जो स्ट्रेटेजिक आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा आई थिंक जो भारत में एक और चीज डिस्कस हो रही है कि जब आपने 370 एब्रोगेट किया और 35A, तो आपने कश्मीर का स्टेटस बदलने की कोशिश की ऑल द पेपर्स पे, लेकिन उसके अंदर फिर चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ।